बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरसे हयात के मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम रसालते माआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन मोजज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमाए, बल्कि तमाम लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात और बरक़ात का खूब नज़ारा किया, जिनका नज़ूल अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घराने पर फरमाया। प्यारे नाज़रीन, याद रहे कि उस जमाने में अरब का रिवाज ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता और जब वो बच्चा 8 दिन का हो जाता तो वो लोग उसे देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात की ताज़ा आबो हवा में बच्चे की परवरिश बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद दाइयों का एक काफिला मक्का शरीफ में दाखिल हुआ। उन्होंने वो घर तलाश करना शुरू किए जहाँ बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बेशतर दाइयाँ जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम है तो इस गुमान से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घर आने से उन्हें क्या मिलेगा। इसी तरह दाइयाँ आती रही और जाती रही। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया बनना कबूल न किया, और करती भी कैसे। ये आदत तो अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नसीब में ही आना थी। इन दाइयों के काफिले में हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खच्चर के सुस्त रफ्तार होने की वजह से आप अपने खामंद के साथ सबसे आखिर में मक्का शरीफ पहुंची। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है। अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शोहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से मशवरा तलब किया और फरमाया, खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर वापस जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को गोद ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला इसी बच्चे की बदौलत हमारे रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फरमा दे। चुनांचा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खुशामदीद कहा और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सफेद ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु के नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांस की आवाज के साथ मुश्क की खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु के हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक़्त सोए हुए थे, इसलिए हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने शफ़क़त से अपना हाथ आप सल्लल्लाहु के सीने मुबारक पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली तो आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर फरमाती हैं कि मैंने आपको गोद में उठाकर प्यार किया और आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही और बच्चे को लेकर काफिले में वापस आई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए गोद में लटाया। पहले आपको बाएं जानिब से दूध पिलाना चाहा, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया। फिर जैसे ही आपको दाएं जानिब से दूध पिलाना चाहा तो आप दूध पीने लग गए और फिर यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा। आप जितनी देर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहे, वो फरमाती हैं कि आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते और बाएं तरफ से मेरा बेटा जो उस साल पैदा हुआ था दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आपको साथ लेकर अपने खच्चर पर सवार हुई। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया।
जो कि पहले वो मरियम होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ऐ माँ, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी, जिसके लिए एक एक कदम उठाना भी मुश्किल था? जवाब में मैंने इससे कहा, बिलाशुबा ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम, इसका मामला बहुत अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुँच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस लौटी तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। आज से पहले उनमें से दूध बहुत कम और बामुश्किल निकलता था। हमने जब उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोया तो हमारे सारे बर्तन भर गए। तो उस दिन हमने ये जान लिया कि ये सारी बरकत और करामत इस बच्चे की वजह से है, जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई। आमना तेरी दौलत पे लाखों सलाम। गर्व हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग तअज्जुब में रहे। फिर इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह की उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने फिरने लगे और 8 माह की उम्र में बातें करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ अल्फाज के साथ गुफ्तगू फरमाने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत और मौजज़ात देखने में आए। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं आपको अपने साथ अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई ऐसा घराना न था जिसमें मुश्क की खुशबू न आती हो। सुभान अल्लाह। जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध चढ़ाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि व बक़रत वसीला। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप और अरसा हमारे पास रहे। चनाचा इस मामले में हमने आपकी वालिदा से इजाजत तलब की और उन्हें यूँ कहा कि हमें इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कि कहीं आपके बच्चे पर मक्का की बीमारियाँ और आबो हवा का बुरा असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार इसरार किया तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मान गई। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अपने घर वापस ले आए। तो फिर जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर खेलते हुए बच्चों को देखते रहते मगर उनके करीब नहीं जाते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई कहाँ चले जाते, मुझे नजर नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शेमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बताया, बेटा वो बकरियां चराने सुबह सुबह चले जाते हैं और शाम में लौटते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। फिर आप खुश जाते और शाम में लौट आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरियों को पानी पिलाना चाहते तो कुएं से बगैर मशक्कत के पानी निकल आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कुएं के करीब पहुंचते तो पानी खुद ब खुद कुएं के ऊपर आ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को पानी पिलाते तो बआसानी चराकर घर ले आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा अंदाज में घर लौटे और घबरा कर कहने लगे, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। हम दौड़कर वहाँ पहुँचे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आप सीना चाक किए जाने पर कोई तकलीफ में मुब्तला थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत उन फरिश्तों को देखकर हुई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़े सदर के लिए आए हुए थे। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे दरियाफ्त किया, बेटा क्या हुआ था? तो
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی سفید لباس میں ملبوس آئے تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ وہی ہے، تو دوسرے نے کہا ہاں یہ بالکل وہی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، پھر میرا سینہ پیٹ تک چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، اور پھر جب انہیں وہ چیز مل گئی انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ چیز سیاہ رنگ کا دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثر کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل مبارک کو نکالا گیا، اسے آب زمزم کے ساتھ دھو کر دوبارہ میرے دل کی جگہ میں رکھ کر سی دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر واپس لے آئے، تو میرے لوٹنے کے بعد میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے کہا اے حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوں۔ جب میں آپ کو لے کر مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ بہت ڈھونڈنے پر جب آپ نہیں ملے تو میں ہوا سے باغتا ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ شریف پہنچی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو آپ کے پاس لٹانے کے لیے آ رہی تھی، پر جیسے ہی بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ کہیں ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر فوراً کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے مل جانے کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ورقہ بن نوفل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ غرض دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، حضرت عبد المطلب انہیں پہچان نہیں سکے کیونکہ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر دادا کی جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے، آپ کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حلیمہ سعدیہ سے دریافت کیا کہ اے حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو آرزو تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی۔ آپ بولی مجھے سچ سچ بتاؤ تمام قصہ ہے کیا؟ تب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام احوال کہہ سنائی۔ محترم ناظرین، پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات اور معجزات عطا فرما رکھے تھے جن کا احاطہ ایک ویڈیو میں تو نہیں کر سکتے، اس لیے ان میں سے بیشتر کا تذکرہ آپ آنے والی باقی ویڈیوز میں سن سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سعادتیں عطا کر رکھی تھی کہ آپ کے قدم جہاں جہاں جاتے وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا کہ دیکھنے والا بھی حیران ہو جاتا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ معزز ناظرین، اسے ہی معجزات کہتے ہیں جو چیز عام فہم سے بالا تر ہو۔ سبحان اللہ، حقیقتاً یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کے حکم سے اس کی برکات کے ثمرات ہیں۔